हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो कहाँ से आया? ये टॉपिक आया हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारे आईआईटीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आते हैं और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी होता है। तो हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें 5 चैप्टर है। पहला है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 5 चैप्टर्स हमें अच्छे से कंप्लीट करने हैं। सो अब बात करेंगे हम लोग कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज आता है। पहली चीज, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ या तुम यहाँ पे हो और हमें कहीं इस पॉइंट पे आना है, इस लोकेशन पे कहीं आना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधे गूगल मैप यूज करते हैं, अपना लोकेशन डाला, डेस्टिनेशन डाला और वो हमें रास्ता बताता है। तो वो जो गूगल मैप आपको रास्ता बताए कि यहाँ पे इस तरीके से आप आओगे, उसमें जो मैथ्स का जो फंडामेंटल यूज जो हुआ है, बेसिक चीज वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप हमें ये बताता है कि हम किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन में लोकेट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का मतलब यहाँ पे होता है ओरिजिन। ओरिजिन, सो ओरिजिन जो है यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। जैसे इस पी पॉइंट को लोकेट करना है तो ये जो पी पॉइंट है एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है आपका एक्स और वाई। अब इस एक्स और वाई का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कितनी चली है, देन वाई एक्सिस पे कितनी चली है। ओके, तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कितनी चली होगी? यहां तक चली है एक्स एक्सिस पे, फिर ये ऊपर में चली है। ऊपर में कहां चली? मतलब वाई एक्सिस पे चली है, तब जाकर ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा है। तो ये हमारा दूरी जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्स से। और ये जो दूरी है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? वाई से। ओके, सो अगर मैं बात करूं इस पी पॉइंट की, ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है? एक्स एक्सिस से ये पी पॉइंट कितने दूरी पे है? तो देखो ये कितनी दूरी है आपकी, सॉरी एक्स एक्सिस से बात करें तो ये आपका एक्स एक्सिस है। इस पी पॉइंट की दूरी क्या है? एक्स एक्सिस से वाई। और इसी पी पॉइंट की हम बात करेंगे कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। तो वाई एक्सिस से इस पी पॉइंट की कितनी दूरी है? वाई एक्सिस ये है आपका, इससे दूरी है कितनी है? एक्स। सो इस एक्स को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा भी। इस y को हम लोग बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, सो ये जो x है और ये y है, इस प्लेन को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। ये 4 जो अलग अलग प्लेन्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेंट है आपका ये होता है निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पे ये निगेटिव है, वाई पे ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है मेरा? निगेटिव निगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये कैसा होता है? पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स है, अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे कि बताओ कि ये पी पॉइंट 2, -3 कहां पे लाई कर रही है, तो क्या है? 2 पॉजिटिव, ये पहला पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसका मतलब कहां पे आ जाएंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फिर क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे 2 चला देंगे, 1 2, और वाई पे हम लोग कितना आ जाएंगे? -3। तो 1 2 3, -3 तक आ गए। मतलब इस पॉइंट को अगर हम देखें ऐसे ऐसे बढ़ा के इंटरसेक्ट कराएं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रही है। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम और भी चीजें, सारी चीजें लाइन से पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो जो अगला
सो बच्चों, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला पे। ओके, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स।